आज आप देख रहे हैं ना, सामने क्या लिखा है। वर्ग समीकरण के मूल का योगफल और गुणनफल हम कैसे ज्ञात करें। देखने में ये लाइन बड़ी लंबी चौड़ी लग रही है, लेकिन आप लोग घबराना मत। मैं आपको पक्का आपसे वादा करता हूं, जितना टाइम मुझे बताने में जाएगा उसका मात्र 1% टाइम आपको इसे सॉल्व करने में जाएगा। बस एक बार, केवल एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर समझना है और समझ करके तुरंत अपने टेक्स्ट बुक में जाओ। जितने भी क्वेश्चन हैं चुटकी बजा करके, चुटकी बजाना जानते हैं ना? हाँ, अच्छा, हाँ, तो चुटकी बजा करके उन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से, बड़े बेबाकी से आप हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अभी भी मेरे द्वारा भेजा गया जस्ट एक वीडियो जस्ट इसी संबंधित है। वर्ग समीकरण के मूल का स्वरूप हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे जो मूल होता है। अब मूल आप समझ रहे हैं ना, जब किसी समीकरण को सूत्र के द्वारा हल करते हो तो x या y के दो मान आते हैं। तो जो दो मान आते हैं, जो वैल्यूज आती हैं, उनको हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। और उनको हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। तो जरा देखिए, ये एक मूल अल्फा होता है और एक मूल बीटा होता है। ठीक है। अल्फा का सूत्र क्या होता पता है? जब आप सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे थे, आपने एक सूत्र पढ़ा था। सूत्र का स्वरूप कैसा था? -b प्लस माइनस अंडर रूट -b प्लस माइनस मैंने यहां पर लगाया है, आपको पहले मैं क्लियर कर दूंगा यहां पर बाद में, b स्क्वायर -4ac। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, बाद में आपको लेने को बता दूंगा ये। लेकिन हम ऐसा तब बटे 2a, एक मिनट को, बटे 2a ऐसा हम तब करेंगे जब x का मान निकालते थे। लेकिन अब इसमें देखा जाए दो रूप हो जाएंगे। एक हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। नंबर 2 का हो जाएगा। अगली बार -b, यहां माइनस बोलना, प्लस मत बोलना, माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। तो अगर हम यहां पर केवल प्लस को लें तो उसे आप अल्फा दिखाएं, तब x मत लिखना। जब यहां पर x लिखेंगे प्लस माइनस दोनों दिखाना। उस x में अल्फा और बीटा दोनों शामिल हैं। और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बस सेम रहेगा, -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। अब आपने देख लिया अल्फा बीटा क्या है। अल्फा बीटा आपके वर्ग समीकरण का मूल है। ठीक है। अल्फा धनात्मक है, बीटा ऋणात्मक है। अगर हम इसको जोड़ें, इन मूलों को जोड़ें, ये पढ़े ना, मूल का योगफल। ये देखिए, मूल का योगफल करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जोड़ो, -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a प्लस -b, ठीक है, माइनस b स्क्वायर -4ac/2a। अब ये देखना, ये तो हम समाहार बोलते हैं। समाहार बोलते तो ऊपर का जुड़ जाएगा, इसे -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac। अब यहां माइनस हो जाएगा, -b, ये माइनस, देखो अभी इसको आप ऐसा करेंगे ना, सॉरी, माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac पूरे के बटे 2a। अभी देखिए, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, आप कैंसिल हो गया, -b और -b, ऊपर आप क्या बचा? -b और -b बचा हुआ है। तो वो -b कितना हो जाएगा? आप यहां देखिए, बराबर हो जाएगा -2b/2a। अब ये 2 कट गया, बचा यहां पर b/a। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, सॉरी,
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो हम ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए कैसे आया, मैंने आपको ही बताया। आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये देखो, आपको सीधा छोटी सी बात, अभी मैंने बताया जितना मैं बताऊंगा उसका मात्र 1% टाइम लगेगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान सी, सॉरी माइनस बी अपान ए। एक चीज ये याद रखना, ये हो गया मूलों का योगफल। वर्ग समीकरण में जो मूल आएगा उसका अगर योगफल करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब लेकिन आपको वो मूल निकालना नहीं है, अल्फा का मान निकालना नहीं है, बीटा का मान निकालना नहीं है, आपको नहीं करना बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, वो कुछ नहीं करना। डायरेक्ट यहां आना, बी का मान रखना माइनस में बटे ए का। इसी प्रकार से अल्फा गुणे बीटा ये बराबर क्या होता है, इसका भी अगर हम गुणा करेंगे ना तो वो भी कुछ छोटा सा आएगा, लेकिन इसको हम गुणा करके बताएंगे नहीं, सीधा आपको क्या बताऊंगा, सी बटे ए। तो अब तक जितना भी मैंने बोला, जितना भी टाइम आपको लिया, मेरा बताने का सीधा सीधा मतलब था कि आप मूलों का योगफल का सूत्र मात्र याद करना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ओनली, कुछ नहीं, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अब इसका हम एक क्वेश्चन हल करके आप बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे, तो आपको यह समझना आसान हो जाएगा, आपको ये सूत्र याद हो गया होगा। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूं, तो आपने सीख लिया ना, क्या सीख लिया, वर्ग समीकरण के मूल का योगफल कैसे निकालेंगे, गुणनफल कैसे निकालेंगे। एक समीकरण में लेता हूं एग्जाम्पल में, 10x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1, 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 ये इक्वल टू 0, ये आपका है वर्ग समीकरण। तो ये वर्ग समीकरण आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देकर बोलता है, इस वर्ग समीकरण में इसके मूलों का योगफल ज्ञात करो, या तो इसके मूल का योगफल ज्ञात करो, या तो इसके मूल का गुणनफल ज्ञात करो, या फिर दोनों ज्ञात करो, जो भी बोलेगा। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 की तुलना किससे करने पर, मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, आप लिख लेना, किससे करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो a बराबर कितना हुआ, a बराबर 10 यहाँ है, b बराबर कितना हुआ, ये 10 यहाँ पर है, और c बराबर कितना हुआ 1। आपका यहाँ पर पूरा मान हो गया, ठीक है। तो अब सवाल जब देखेंगे, सवाल सही, हाँ ये आपका हो गया। अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, मूल का योगफल। मूल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल टू जो मैंने गुणा भाग करके दिखाया जोड़कर, वो नहीं करना, क्या करना है, माइनस बी अपान ए। अब बी का मान कितना है 10, माइनस 10 अपान 10 कितना हो गया, -1। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा इसका योगफल जो था माइनस, बस इतना ही करना आपको। अब बताओ इतना करने में कितना लगेगा, 5 सेकंड 6 सेकंड ना, अच्छा ठीक है। अब अगर हम करें अल्फा गुणे बीटा ये बराबर क्या होगा, तो क्या सूत्र था, सी बटे ए। सी का मान दिख रहा है, सी का मान देख रहे हैं, कितना है, कितना है, कितना है, गुड 1। सी अपान ए करेंगे, ठीक है, इक्वल टू सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 10 है, 1 अपान 10। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 अपान 10, ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार से किसी भी प्रश्न में जाकर के आप अल्फा और बीटा के योगफल को और गुणनफल को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो आपका समाप्त करता हूं। ध्यान दीजिए, इसके पहले का जो दिया गया वीडियो है उसमें मूल का स्वरूप बताया है और उसमें मूल का योगफल और गुणनफल बताया गया है। ये 3 चीजें हैं, 3 चीजों को आप पढ़ करके इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, आप लिख करके कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन नंबर डालिए और बताइए कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है, या फिर और भी अच्छी बात है, अगर बड़ा प्रश्न है, कहीं आपकी बुक से बाहर का प्रश्न है, तो आप क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को लिखकर सेंड कीजिए और फिर उसका आंसर दीजिए आप, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को विराम देता हूं। वीडियो को देखते रहिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सिर्फ एक साधन है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको यही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। न कोई टोना है, न टोटका है, न मंत्र है, न पूजा है, न पाठ है। आपको अच्छे नंबर दिलाने के लिए
मात्र आपका अभ्यास है। अभ्यास करते रहो, अच्छे नंबर पाते रहो और खुशियां पाओ, खुशियां बांटो। इसी के साथ में आज का वीडियो आपके नाम समर्पित करता हूं। इसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।